नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 2 स्थित रेलवे फ्लाईओवर पर एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे जा गिरी, जिसने 2 लोग फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मौके पर मौजूद लोगों ने शीशे तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और उनके परिजनों को मामले की सूचना दी, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मामूली चोट के अलावा किसी को कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलने के बाद कार में बैठे लोगों के परिजन मौके पर जा पहुंचे और कार को मौके पर ही छोड़कर फंसे हुए लोगों को अपने साथ अपने घर ले गए। 1:40 पर। कितने आदमी थे इसमें? 2 आदमी। कोई मरा तो नहीं है? 2 आदमी थे, इसमें फंस गए थे। फिर यहाँ से लड़के दुकान खुलती है रात में, वो आए, उन्होंने शीशा फोड़ के जब निकाला, शीशा फोड़े थे। फिर उनके घर फोन करा, रात को गाड़ी आई मुजेड़ी गांव के थे, गाड़ी लेके आए, वो लेके गए उनको। बाकी किसी का नुकसान नहीं हुआ, गुम चोट है कोई वैसे। करेंगे अगली खबर का। पूरे देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है और भारी संख्या में किसान हरियाणा के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार किसानों की फसल का पैसा उनके खातों में 24 घंटे के अंदर पहुंचाया जाएगा। और यदि 24 घंटे के अंदर उनके खातों में पैसा नहीं पहुंचा तो उन्हें 9% की ब्याज दर से भुगतान किया जाएगा। जिस तरीके से पूरे देश में किसान ने हल्ला बोल हुआ है, वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए किसान आंदोलन पहले ही बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं और ऊपर से आप जल्दी किसानों की फसल पकने को तैयार हो चुकी है और उसको खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। एमएसपी की बात करी जाए तो इस बार हरियाणा में गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए और वहीं सरसों की 4650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को दी जाएगी। इसी को लेकर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि उन्हें लगभग 2000 किसानों का आवेदन आ चुका है और जिन किसानों का आवेदन आया है उनकी ही फसल को सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। बाबू जी, शुभ नाम बता दो आप। गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। गिरिराज जी, किस तरह से आड़ती अब जो है 1 अप्रैल से किसानों की फसल खरीदने के लिए तैयार है? क्या कुछ रहने वाला है और कैसे इनकी फसलें खरीदी जाएंगी? हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। झन्ने हैं, तिरपाल हैं, कैरेट हैं, वो भी सारी हमने ली हुई हैं, खरीदी हुई हैं। और जैसे जिम्मेदार माल लेके आएगा हम उसको झन्ने पे डाल करके स्वच्छ और साफ सफाई के साथ में हम गवर्नमेंट को देंगे। तो ये बात कही जा रही है मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड किसानों की फसल ही खरीदी जाएगी। क्या वाकई किसान सारे रजिस्टर्ड होकर आते हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जो गाँव देहात से आते हैं वो नहीं कर पाते इन चीज़ों को? ये आपने अभी पूछा, जो पोर्टल पे जो आ रहा है ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया है, उसने कहा है कि मैं पंजीकरण कराना चाह रहा हूँ, उसमें मंडी का नाम नहीं आ रहा है पोर्टल पे कि मैं कहाँ बेचूँगा। मैंने जितना आ रहा है तो उतना भर दो। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के यमुनानगर के प्रेमनगर निवासी वैद रामलाल 130 वर्ष की आयु का लंबा सफर तय करने के बावजूद पूर्णतः स्वस्थ हैं। जीवन के इस लंबे सफर के दौरान वे जहां पिछले 90 वर्षों से अधिक समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहीं 1957 में हिंदी भाषा की सुरक्षा के लिए चलाए गए हिंदी रक्षा आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की है। हिंदी भाषा के लिए उनके इस योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्णय के तहत राज्य सरकार द्वारा उन्हें सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के माध्यम से 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। जिला के 9 अन्य राष्ट्रीय भक्तों को भी हिंदी भाषा की रक्षा के लिए इस आंदोलन में सहयोग करने पर इस पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वैदराम लाल 130 वर्ष की आयु में न केवल अच्छी प्रकार से चलते फिरते हैं और अपनी दैनिक प्रतिक्रियाएं भी सामान्य व्यक्ति की तरह पूरी करते हैं, बल्कि जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में प्रतिवर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए भी स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। उन्होंने मीडिया सेंटर में उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों के साथ हिंदी रक्षा आंदोलन से जुड़े अनेकों संस्मरण साझा किए। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 1957 में आरंभ हुआ हिंदी आंदोलन 27 दिसंबर 1957 तक जारी रहा था। इस आंदोलन में हिंदी भाषा की रक्षा के लिए हरियाणा के अनेकों जागरूक नागरिकों ने अपना सहयोग दिया और आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार उनके स्वयं के घर पे सरकारी विश्राम गृह में नजरबंद भी रखा गया। एक तो कह ही रहे हैं कि सबको मिलने का दिल था, तो आज बड़े दिन बाद साल भर लॉकडाउन हो गया अंदर रहते हुए, तो ऐसे ही आगे सबको मिलने के लिए। और कह रहे थे पेंशन का एक बार मिला है उनको लाइफ सर्टिफिकेट जैसे देना होता है, तो एक हाजिरी हो जाएगी, बस इसीलिए आए थे। बाकी सबको अपने लोक संपर्क कार्यालय में भी सबको मिले और अच्छा लगा सबको।
खुश हैं मिल गए। एससी साहब भी आए थे बिजली बोर्ड के, योगराज जी भी, डीपीआरओ साहब, पांडे जी, सब लोग मिले। आयुर्वेद शास्त्र इनके रोज नियम बदलते हैं। 37 के अंदर ये कहते थे दही जो है वो वजन है, वो नहीं खानी चाहिए, कोई नहीं खाता था, सबको मना करते थे। 37 में आया अमृत है। इसमें हरियाणा सरकार की ओर से जो हिंदी रक्षा आंदोलन के सत्याग्रही थे और उस आंदोलन में जिन लोगों को सज़ा हुई थी या जिन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था, उन सभी को हरियाणा सरकार की ओर से हिंदी आंदोलन के तहत 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। वैद रामलाल जी, जिनकी आयु हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 102 वर्ष 11 महीने है, वे भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं और आज अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए वे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पानीपत में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों को मास्क पहनाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय से कोरोना वायरस से बचाव के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे। ये रैली शहर के संवेदनशील जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इस दौरान डीएसपी सतीश वत्स ने बात करते हुए बताया कि पानीपत में लगातार पिछले 5-6 दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए जिला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जागरूकता रैली निकालने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि रैली की मदद से लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज का प्रयोग करने के बारे में जागरूक किया जाएगा। क्या करेंगे? जो लोग मास्क नहीं पहनते, जो हाथों को सैनिटाइज नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देते, उन लोगों को डराना है हमने और उनको सचेत करना, जागरूक करना है। अगर ये काम ना करोगे, ये सावधानियां ना बरतोगे तो कोरोना पॉजिटिव तोड़े हो जाओगे। आपको दोबारा कोरोना को वापस आने का क्या मेन वजह क्या रही आपको? यही है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, ना तो मास्क डालते, ना हाथों को सैनिटाइज करते, ना सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते, अब भी भीड़ भड़ाके में चलते हैं। तो यही मुझे मौका मिल गया, मैं दोबारा से आने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 4-5 दिनों से लगातार 50 से 60 तक के बीच में कोरोना पॉजिटिव के केस हमारे पानीपत जिले में आ रहे हैं, जबकि एक छोटा सा जिला है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। जहां जहां पर अधिक केस आ रहे हैं वहां पर ये फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। जो लोग पालना नहीं कर रहे हैं उनके चालान काटे जाएंगे और इसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और निगम के अधिकारी शामिल होंगे। और जहां जहां पर पिछले दिनों में केस ज्यादा आए हैं, जैसे 13 में कुछ ज्यादा आए हैं, 11-12 में ज्यादा आए हैं और माल टाउन में ज्यादा आए हैं, तो इन 3 थानों के इलाकों को टारगेट किया जाएगा और वहां पर जागरूकता रैली कह सकते हैं, फ्लैग मार्च कह सकते हैं, वहां पर ये निकाला जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। देखिए, उसके 2-3 तरीके हमने अपनाए हैं। तो अनाउंसमेंट साथ साथ करेंगे, दूसरा कुछ बैनर आप देख रहे हैं, बैनर हमने लगाए हैं, और तीसरा एक ढोल का अरेंजमेंट किया है, ढोल पीट के लोगों को जगाएंगे कि भाई जागो। तो इस तरीके से जागरूक करने के लिए छोटे छोटे तरीके अपनाए गए हैं। तो उम्मीद है कि जरूर लोग समझेंगे। हालांकि अड़हती एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभी अड़हतियों ने एक दूसरे को चंदन का टीका लगाकर इको फ्रेंडली होली खेली। कार्यक्रम का आयोजन मंडी एसोसिएशन के प्रदेश उप प्रधान गौरव तेवतिया की तरफ से किया गया। पलवल अनाज मंडी स्थित मंदिर में जिला अड़हती एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद अड़हतियों ने सभी प्रकार के द्वेष भावना से परे हटकर फूलों की होली खेली व एक दूसरे को चंदन का टीका लगाकर होली की बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडी एसोसिएशन के प्रदेश उप प्रधान व जिला प्रधान गौरव तेवतिया ने कहा कि होली हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये त्योहार आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। जिन सभी प्रकार के
गिले शिकवे भुलाकर सभी मिलजुल कर होली खेलते हैं। मंडी एसोसिएशन की तरफ से हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में सभी अड़हतियों ने फूलों की होली खेली और सभी ने एक दूसरे को चंदन का टीका लगाकर होली की बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि रासायनिक युक्त रंगों से बचे, पानी का बचाव करें, फूलों की होली खेलें। कोरोना महामारी का समय है, स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाएं। बनाया आड़ती एसोसिएशन का मंडी पलवल का, जिसमें हमने चंदन के लगाकर टीके और अपने फूलों की एक होली खेली है, जो कि हम हर साल हर वर्ष बनाते हैं। और हमारे आड़ती एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे हमारा भी यही अपील रहती है कि हर बारी जो अपने गिले शिकवे हैं सभी के आड़ती भाइयों के, वो एक दूसरे के बुलाकर सभी ढंग से होली मनाए। और आगे के लिए भी, और मेरी सभी अपने जितने भी आड़ती भाई हैं और अपने क्षेत्रवासी हैं, सभी से मेरी यही अपील है कि ये होली का त्यौहार हमारा हिंदू में सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें आपस में भाईचारे को बनाकर सभी होली मनाए आगे के लिए। और ये भी है सभी को कि फूलों की होली पर ज़्यादा जोर दें, कोरोना के टाइम में इसमें डिस्टेंस रख के। बात करेंगे भवानीखेड़ा क्षेत्र की। भवानीखेड़ा के गांव सुई में स्थित चैंपियनशिप कराटे अकेडमी में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि छात्र नेता मनदीप सिंह रहे। इस मौके पर खिलाड़ियों को फूल माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अकादमिक संचालक और पूर्व सरपंच डॉक्टर प्रवीण गहलोत ने बताया कि गत 21 से 24 मार्च को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एनकेएफ राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में गांव सुई के 5 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है और सफलता हासिल की है, जिनमें से लोकेश पुत्र विजेंद्र सिंह व दीपांशु पुत्र सुनील कुमार ने रजत पदक जीता है। ग्रामवासियों ने इस अकादमी में इन 5 खिलाड़ियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया है, जिसमें खिलाड़ियों को फूल माला व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने कराटे के गुण भी दिखाए और इसके अलावा अकादमी में कराटे की हर तरह की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि शहर में नहीं मिलती है। अकादमी में हर वर्ग के अमीर गरीब बच्चों को निःशुल्क कराटे की शिक्षा दी जाती है, जिसमें से आज गांव के 60 बच्चे व्यायाम कर रहे हैं। और जो बच्चे गांव से शहर में नहीं जा सकते, उन्हें यातायात की सुविधा नहीं है, वह इस अकादमी में प्रैक्टिस कर गांव सुई का राज्य व देश भर में नाम रोशन कर रहे हैं। ये पीछे 21 से 24 मार्च को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नेशनल कराटे प्रतियोगिता थी, जिसमें हमारे सुई गांव के 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से 3 सब जूनियर खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, जिनमें 2 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल और 1 ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये सभी यहाँ सुई गांव में कराटे एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है। और आगे भी हमारे खिलाड़ी देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी गांव सुई और हमारे राज्य हरियाणा और भारत देश का नाम यहाँ के इस एकेडमी के इस छोटे से गांव के खिलाड़ी रोशन करेंगे। इन क्षेत्रों में जो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे मेडल आते हैं, आप देख सकते हो, सुशील जी और बॉक्सिंग में विजेंद्र जी, ऐसे ऐसे खिलाड़ी ये सब गाँव से निकले हुए हैं। गाँव में ऐसी प्रतिभाएँ हैं जिनका बाहर BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।